इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम में सीहोर वाले गुरुजी की कथा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आज माइक खराब होने से 1 घंटे पूर्व ही कथा का समापन करना पड़ा। रतलाम में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से श्री शिव महापुराण कथा में भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा है। आज तीसरे दिन आयोजन समिति को अतिरिक्त टेंट की व्यवस्था करना पड़ी। इस कथा में रतलाम और आसपास के जिले के नहीं वरन दूसरे प्रदेशों के भक्तगण भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। कथा के तीसरे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने श्रीमुख से जैसे ही शिव महापुराण कथा सुनाना शुरू किया, भक्तगणों ने उनके एक एक शब्द पर गौर कर अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। और उस भोगने के साथ में भगवान का भजन करना, ये दोनों बहुत कठिन है। अभी का आपको चरित्र सुनाते हैं। एक इंदौर में एक जन्म के मुर्गे जरा पहली जगह, तो गुरु जी बस इतना समझना है कि पहले रोटी अपने में गाय दी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जरा मन से कहना नहीं मानता। आपने सबसे पहली रोटी बनाई, उनको ये मालूम है कि ये गाय को जाएगी। 100 में से ये बनाती है, वैसे बनाती है। 100 में से 10, बाकी की जितनी बची है 90 उसको मालूम है गाय को देना। सही है? अरे बोलो तो सही है। ऐसा करा लाइनर कैसे बनो दिया? अगर उस रोटी को भी तुम जैसे पति के लिए बड़ी गुनगुनाती हुई, गीत गाती हुई, बच्चों के लिए जैसे प्रेम और स्नेह के साथ में बनाते हो, अगर वैसे ही दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से बनाकर गाय माता को खिलाते, तो दूसरा जब जन्म आपका मिलता, जब आपका जन्म दूसरा मिलता, तो ये पक्का है कि शरीर में कोई रोग खड़ा ही नहीं होता। कथा के बीच बीच में पंडित श्री मिश्रा जी के द्वारा जो भजनों की प्रस्तुतियां दी जाती है, भक्तगण अपने आप को झूमने से रोक नहीं पाते हैं। आज कथा के तीसरे दिन साउंड की समस्या बढ़ गई, जिससे पंडित श्री मिश्रा ने कथा को 3 बजे ही रोकने का निर्णय ले लिया। इसके पूर्व महाआरती उतारी गई, जिसमें भक्तगण भाव विभोर दिखे। Yeah.
भक्तगण पंडित मिश्रा जी के इतने दीवाने हो गए कि जब वे कथा स्थल से उनके ठहरने के स्थान पर जाने लगे तो भक्तगण उनके दर्शन के लिए लाइनें लगाकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं, भक्तगण जब उनका वाहन गया तो उस स्थल की माटी को प्रणाम कर सिर पर लगाया। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर लगातार चल रहा है। आदतन अपराधियों की हेकड़ी निकालने के लिए जावरा प्रशासन ने 2 गांवों के 5 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। असामाजिक तत्वों एवं आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रशासन का अमला जिले में लगातार कार्रवाई कर रहा है। जावरा क्षेत्र में कंजरों ने आतंक मचा रखा था। इसके लिए ऐसे लोगों को पनपने से रोकने के लिए जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति की टीम ने 2 गांवों में बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन के अमले ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में राजाखेड़ी में 2 मकानों पर तो ओकेडिया में 3 मकानों पर जेसीबी चलाकर मकानों को जमींदोज कर दिया। आज 2 गांव में कार्रवाई हुई है, राजाखेड़ी और ओकेडिया, जो कि जावरा तहसील में आते हैं। तो इसमें से क्योंकि कई सारे लोग शामिल हैं, विभिन्न अपराधों में हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इनके अपराध भी अलग अलग प्रकार के, जैसे जहरीली शराब के भी, अवैध शराब के और ट्रक कटिंग के वगैरह, डराने के, धमकाने के, चोरी के। और इसके अलावा इन्होंने 2-3 अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने जब फोर्स गई पुलिस की पकड़ने तो उन पर हमला भी किया था। 353 का मामला भी कायम हुआ है। तो इन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। जो उनके जो मकान थे जो विदाउट परमिशन बने थे वो तोड़े गए। कितने गाँवों में की गई, कौन कौन से गाँव में की? देखिए, जैसा मैंने बताया 2 गाँव में की गई, राजाखेड़ी और ओकेडिया। कुल कितने मकानों पे की गई आज? 5 मकान को हमने नोटिस दिया था, जिसमें से एक मकान ऑलरेडी थोड़ा गिरा हुआ था, जर्जर हालत में था, तो उसे हमने नहीं तोड़ा है। अब चूँकि वो ऑलरेडी टूटा हुआ है, बाकी 4 मकानों के। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। थावरिया बाजार में उस समय लोगों की सांसें थम गई जब क्षेत्र में लगी डीपी आग बरसाने लगी। नगर निगम की टीम ने आग पर काबू पाया, तब कहीं स्थिति सामान्य हुई। गर्मी का मौसम हो और ऊपर से लाइट गुल हो जाए तो कैसा महसूस होता होगा। निश्चित ही आप और हम परेशान होते होंगे। ऐसी स्थिति थावरिया बाजार के रहवासियों की भी बनी और यह स्थिति बनी क्षेत्र में लगी डीपी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर। डीपी आग बरसाने लगी तो निगम का फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। आग लगने से लेकर लाइन को दुरुस्त होने तक क्षेत्रीय नागरिकों के सिर से पसीना टपकता रहा।
इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम संत महात्माओं के मान सम्मान के लिए पहचाना जाता है। रतलाम में दंडी स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती का रतलाम आगमन पर उनका सम्मान किया गया। कॉलेज रोड स्थित श्री माली ब्राह्मण समाज के मठ पर संगरी मठ, काशीपुरम के जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य मठ के दंडी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी का रतलाम आगमन हुआ। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया और समाज अध्यक्ष प्रकाश व्यास ने दंडी स्वामी का 7 मीटर लंबी भगवा शॉल श्रीफल से उनका अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। दंडी स्वामी ने इस मौके पर कहा कि रतलाम शहर धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है। शहरवासियों में धार्मिक भावनाओं के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश का भी समावेश है। उन्होंने श्री माली ब्राह्मण समाज समिति द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। इस अवसर पर चंद्रकांत व्यास, प्रदीप ओझा, उपेंद्र ओझा, विभोर कोटिया, हरीश दशोत्तर, लक्ष्मण पाठक, शंकर लाल आदि उपस्थित रहे। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।